इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभय जी, जैसा कि देखा जा रहा है एमपी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है। इसी को लेकर आज सीएम फिर से दिल्ली दौरे पर हैं। देखिए संजना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार के जो मध्य प्रदेश के चुनाव हुए हैं उसमें पूरा हस्तक्षेप पूरी तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का रहा है, चाहे टिकट वितरण से लेकर और तमाम नए चेहरे से लेकर और नए मुख्यमंत्री से लेकर सभी निर्णय जो है केंद्रीय नेतृत्व ने लिए हैं। और अब चूंकि मंत्रिमंडल बनाने की बारी है तो उसमें भी जो है केंद्र से सलाह ली जा रही है, केंद्रीय नेतृत्व से सलाह ली जा रही है। यही वजह है कि इसमें विलंब हो रहा है। और उसकी एक वजह यह भी है कि 163 सीटें जीतकर जो है बीजेपी सरकार में आई है। इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो वरिष्ठ हैं, योग्य हैं, कई नेता ऐसे हैं जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं। जैसे हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को एक सम्मानजनक पद देके विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनका एक अलग गुट है। शिवराज जी को दक्षिण राज्यों का दौरा करने का बोल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया है। तो ये तमाम जो वजह है, ये तमाम जो कारण है, इनकी वजह से मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है विलंब हो रहा है लगातार। क्योंकि क्षेत्रीय जातिगत समीकरण देखना, क्षेत्रीय स्थिति देखना और किन क्षेत्रों में किसको कितना प्रतिनिधित्व देना है, मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो सीमित है और जो सदस्य है वो बहुत ज्यादा है। तो ये सब वजहों से ही जो है इसमें विलंब की स्थिति बन रही है। जी, अब देखना ये रहेगा कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में किस आधार पर नाम तय किए जाएंगे, जातिगत आधार पर, अनुभव के आधार पर या युवाओं के आधार पर। मैंने आपको बताया ना, कई योग्य उम्मीदवार हैं, कई केंद्रीय स्तर के नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो 2-2, 3-3 बार, 3 से भी ज्यादा बार के विधायक रह चुके हैं और अच्छे अंतरों से जीते हैं। भोपाल की यदि बात करें तो रामेश्वर शर्मा 97,000 वोटों से, अगर बात करें रमेश मेंदोला जो है लगातार वो 1 लाख के ऊपर से जीतते आ रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय हैं जो राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये तमाम कारण है, ये तमाम वजह है जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व को भी निर्णय लेने में असमंजस हो रहा है कि किसको प्राथमिकता दी जाए और किसको पीछे रखा जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है, तो तमाम चीजों को साध कर ही चलना होगा। तभी कहीं जाकर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपना जो पिछली बार का जो परफॉर्मेंस थी उसको बरकरार रख पाएगी। 28 सीटें 29 में से बीजेपी ने मध्य प्रदेश की जीती थी, सिर्फ एक छिंदवाड़ा को छोड़ के, तो वो सीट भी अपने खाते में करने की कोशिश करने के लिए और जो भी अभी समीकरण बदले हैं, मुख्यमंत्री बदला गया है, योजनाओं में कटौती की बात चल रही है, बहुत सारे कारण और बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से मंत्रिमंडल के तय करने में जो विलंब हो रहा है। जी, इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पूरे खबर पर।